इस भ्रम में कभी मत रहना कि तकलीफ में वो हमारे काम आएंगे, कोई नहीं आता है। ध्यान रखना, बहुत बार बोल देते हैं कष्ट आया तो उसने मेरा सहयोग नहीं किया, उससे मांगा था लेकिन उसने इनकार कर दिया। गलती उसकी नहीं है, उसने इनकार नहीं किया, तुम्हारे पुण्य ने ही तुम्हारे से मुंह फेर लिया है। और यदि हमारे पुण्य ने ही हमारे से मुंह फेर लिया तो ये दुनिया तो मुंह फेरेगी ही फेरेगी। इसलिए पुण्य का मुंह हमारी तरफ रहे, पुण्य हमारे से मुंह ना फेरे, इसलिए पुण्य के काम करते रहो। पुण्य को कभी नाराज मत करो, पुण्य को हमेशा खुश रखो। और पुण्य खुश रहेगा तो दुनिया तुम्हारी खुश रहेगी। और पुण्य नाराज हो गया तो हमारे अपने नाराज होने ही होने हैं। बहुत बार देख सकते हैं और लोगों के मन में जिज्ञासा भी होती है कि कोई बेईमानी कर रहा है और खूब पैसे कमा रहा है, और हम ठीक ढंग से चलते हैं, कुछ होता ही नहीं है। कि कोई पाप मार्ग से, बेईमानी के मार्ग से आगे बढ़ रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, और हम नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ होता ही नहीं है। यानी बहुत बार दिमाग में आ जाता है कि कहीं मेरा रास्ता तो गलत नहीं है। सामने दिखता है कि अगला फरेब करता है, चोरी करता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसके पास पैसा बढ़ता ही जाता है। झूठ नहीं बोलते, सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, सामाई करते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि आज तो पाप कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व का पुण्य इतना जबरदस्त है कि उसके कारण से मिल रहा है, लेकिन अभी जो उसके पाप का सिलसिला चालू है वो भी कहीं ना कहीं वापस आना ही आना है। और मैं अभी धर्म कर रही हूँ, सामाई करती हूँ, नौकारसी करती हूँ, रात्रि भोजन का त्याग होता है, इतना धर्म होता है, उसका फल होगा, लेकिन पिछला पाप कर्म जबरदस्त है। और पिछला पाप कर्म जबरदस्त होने के कारण इतना पुण्य धर्म करने के बाद भी जो हासिल होना चाहिए वो हासिल हो नहीं पाता है। इसलिए कभी भी इसलिए परेशान नहीं होना।